കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ മനോരമ ന്യൂസ് കോൺക്ലേവിൽ സംസാരിക്കുന്നു. തത്സമയം കാണാം. ये तीनों सेक्टर के अंदर आज पूरा देश आश्वस्त है कि बहुत कम समय में हम हमेशा के लिए तीनों समस्या से मुक्त हो जाएंगे. ये विश्वास भरने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया. ढेर सारे कॉम्प्लायंसेस नागरिकों के जीवन से दूर कर एक सरल जीवन देना. मुझे याद है कि जब मैं नया एमएलए बना 30 साल पहले, तो मेरे जिम्मे सबसे बड़ा काम होता था कम इनकम का सर्टिफिकेशन करना. आज किसी को जरूर नहीं है, बच्चे के माँ बाप ही सर्टिफाई करते हैं. देश को अपने नागरिक पर भरोसा है, वो झूठ नहीं बोलेगा कहीं पर जाने की देर. इस प्रकार के ढेर सारे जेल के प्रावधानों को हटाकर पेनल्टी में लाना, पेनल्टी के प्रावधानों को हटाकर चेतावनी में लाना, इस प्रकार के परिवर्तन किए गए हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट पूरा विश्व चकाचौंध होकर देख रहा है कि भारत में ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर की कल्पना भी की जा सकती है क्या. और वो इंफ्रास्ट्रक्चर आज हमने बनाकर दिखाया है. एक कल्पना को जमीन पर उतारा है. केरल की बंदरगाह इसका उदाहरण है. इतने कम समय में दुनिया में सभी लोग प्रशंसा करें इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर की निर्मित और 11 लाख करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमारे बजट के अंदर जगह करना, ये हमारे अर्थतंत्र को एक नई गति देगा. शांति की दृष्टि से और विकास की दृष्टि से नरेंद्र मोदी जी के शासन के 11 साल, जब भी देश का इतिहास लिखा जाएगा, विकास का इतिहास लिखा जाएगा, डेवलपमेंट का इतिहास लिखा जाएगा, तब स्वर्णिम अक्षरों से लिखे जाएंगे, इसका मुझे विश्वास है. मुझे इसके साथ साथ एक मलाल भी है. 11 साल पहले केरल जहां था वहीं खड़ा है. केरल के पास ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज है, मगर वो संभावनाओं का दोहन, अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करने के लिए एक विचित्र प्रकार की आइडियोलॉजी जनरेटेड उदासीनता है. कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से जो उदासीन डेवलपमेंट का मॉडल खड़ा होता है, वो केरल को रोक रहा है. मैं आशा करता हूं केरल में भी आने वाले दिनों में ये विकास यात्रा के साथ जुड़ने का एक अभियान खड़ा होगा. केरल की जनता भी अपनी डेवलपमेंट की भूख को मत के माध्यम से प्रकट करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है. आप सभी का आज के कॉन्क्लेव में मैं स्वागत करता हूं. धन्यवाद.